जी। मैं अजीत पवार की ओर इसलिए मुड़ना चाहता हूं, हालांकि इन नेताओं के जो बच्चे होते हैं, बेटे हो या बेटियां हो, ये अक्सर अपने पिता, कोई एक विशेष व्यक्ति है, इसके ऑरा में रहते हैं, इसकी जो एक मस्ती है वो उनमें रहती है। देखिए, अजीत पवार के बेटे पार्थ अजीत पवार ने कल मुंबई के महालक्ष्मी स्थित एक पब में बहुत बड़ा हंगामा किया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक आला पदाधिकारी जो है नदीम मेमन, उनके बेटे हैं नाइफ नदीम मेमन, उनको पीटा गया, बुरी तरह से पीटा गया। फिर ये नदीम मेमन के जो बेटे हैं वो घर चले गए, तब उनके घर तक पीछा करते हुए पार्थ अजीत पवार और उनके दोस्त वहां पर पहुंचे और उनको वहां पर जाके भी पीटा। उनकी गाड़ी जो है, उस गाड़ी को क्षति पहुंचाई गई। ये पूरा मामला जो है ये अब पुलिस के पास चला गया है। तो ये अजीत पवार जी जो है पिछले कुछ दिनों से अपनी खुद के कथनी के कारण विवाद में आए, तकलीफ में आए, उसमें से वो संभरते हैं, संभालते हैं, उतने में साहबजादे ने कुछ कर दिया। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा सवाल किया तो आपने। ये क्या है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जहां पर गुरु बैठा होता है वहां उस घर को विक्षिप्त करता है। अजीत पवार की कुंडली में काल सर्प दोष, मंगल दोष, साथ में गुरु इस वक्त बुध के साथ में जो गोचर चल रहा है उनके पंचम स्थान में बैठा हुआ है। पंचम स्थान किसका होता है? संतान का होता है। जी जी जी। संतान की तरफ से उनको आज नहीं, अगले 8 से 10 सालों में कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा का मुआवजा भुगतना पड़ेगा। कई बार उनको ये बातों को सामना करना पड़ेगा कि बच्चों की वजह से, एक तो अपनी जुबान की वजह से, क्योंकि गुरु और बुध वहां बैठे हुए, बुध वाणी का प्रतीक है, मगर पंचमस्थ बैठा हुआ गुरु उनकी कुंडली में भी, और इस वक्त गोचर में भी पंचमस्थ बैठा हुआ उनकी कुंडली में गुरु जो है वो उनके संतान के, यानी उनके लड़के के घर को विक्षिप्त करता है, बुद्धि को विहीन करता है। कहीं ना कहीं वहां पर बच्चे की वजह से उनको, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को, उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को दाग लग सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ज्योतिष अपना काम करता है। जब ज्योतिष अपना काम करता है तो अजीत पवार पंडित राजकुमार शर्मा की भविष्यवाणी के मुताबिक 20 दिसंबर से पहले वापिस आ जाते हैं। जी जी जी। फिर हमने आपके यहाँ बोला था कि अप्रैल में इनको फिर समस्या होगी, फिर ये किसानों के बारे में कुछ बोल देते हैं। तो ये सब डेफिनेटली आज की परिस्थिति अजीत पवार की जो है कुंडली के हिसाब से बच्चे के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं नुकसान होना तय है। इस बात में कोई दो राय। लेकिन जहां तक पंडित जी बात है अजीत पवार जी की और पार्थ अजीत पवार जी की, तो ये दोनों की कुंडली तो अलग अलग कुंडली होती है, दोनों का जन्म का समय अलग होता है, स्थल अलग होता है। तो पिता की कुंडली का जो असर है वो बेटे पे पड़ता है, या बेटे के कुंडली में जो भी कुछ बिगाड़ है उसके कारण ये सारी चीजें हुई है? एक जब भी हमने, हालांकि मैं ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं कि अब इस वक्त मेरे पास, आपके पास होगी पता नहीं, मेरे पास पार्थ की कुंडली उपलब्ध नहीं है। नहीं, मेरे पास भी नहीं है, मगर मैं आपको इसका आपके सवाल का जवाब देना जरूरी समझता जी हूं। जी जी। क्योंकि जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसका असेंडेंट होता है सबसे पहला घर। जी। पहला घर पिता, शरीर, और पंचम घर जो होता है आप बच्चों का घर होता है, संतान का घर होता है। वहां पर मंगल बैठा हो तो हम बोल देते हैं कि आपको बच्चे पैदा होने में तकलीफ होगी। वहां पे गुरु बैठा हो तो डेफिनेटली हम बोल देते हैं कि बच्चे की वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए अजीत पवार के पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है जो संतान पक्ष को वायरस क्रिएट करता है, जिसके कारण इसमें पिता की कुंडली से मैं बेटे के कुंडली से ना पिता की कुंडली से पुत्र की भविष्यवाणी साफ साफ कर सकते हैं। पिता की कर सकते हैं? हाँ, मैं कर रहा हूं ना, वही कर रहा हूं। पिता की कुंडली से पुत्र की भविष्यवाणी कर सकते हैं, पिता की कुंडली से उसके पिता की भविष्यवाणी कर सकते हैं, और पिता की कुंडली से उसके पोते की भविष्य, 3 जनरेशंस तक इस कुंडली में हम उनके भविष्य के बारे में बोल सकते हैं। और अगर पंडित ज्ञानी है तो डेफिनेटली ताली के ठोक पर बोल सकता है कि ये ऐसा हो सकता है, और वो होता है। आपने यहाँ होते हुए देखा है, और राजेश जी आप इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। और लाखों करोड़ों दर्शक, आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले हफ्ते आपने शो नहीं किया, कुछ मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था,
मुझे आज मेरे ऑफिस में कम से कम 700 फोन आए होंगे कि क्या पंडित जी लेमन में आ रहे हैं, तो लेमन में कितने आए होंगे मुझे पता नहीं। जी जी जी। हाँ, तो ये आपके शो की महिमा है। ये कहीं ना कहीं ये 9 ग्रह है जिनको मैं अपने मित्र, अपने इष्ट, अपने भगवान मानता हूं, उनकी कृपा है और आप दर्शकों का प्रेम है जो कि आज हमको मिल रहा है। जी